नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़े बड़े फैसले भी लिए गए और फैसले इसलिए लिए गए कि कहीं ना कहीं देश और जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर हो। उसी के चलते पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 3 टायर सिस्टम भी लागू किया गया। आखिर कितना लाभ हुआ उस 3 टायर सिस्टम को लेकर, इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय रामलाल चिब, जो इनसे जानेंगे क्या करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और क्या क्या अभी भी कमियां हैं इस 3 टायर सिस्टम में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। मैम, मेरा नाम है रामलाल चिब। मैं किसान मोर्चा दल और मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का ज़िला डोडा का जनरल सेक्रेटरी हूं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये जो पंचायती राज जो बहाल किया इतनी अरसे इतनी मुद्दत के बाद, और उसके 3 टायर सिस्टम जो बनाए गए, तो मैं देश के प्रधानमंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं उनको नमन भी करता हूं। मैं उनका देश के प्रधानमंत्री का एक दिल की गहराइयों का फ़ैन भी हूं। तो जो 3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहाल किया गया, तो उसमें फर्स्ट जो आता है वो पंचिस और सरपंचिस इलेक्टेड किए गए। लेकिन इसमें एक वजह इतनी हुई कि हम उन चीज़ों को जब हम ये लेते हैं, जब इलेक्शन का ये जो होता है दौर, तो हमने उस वक्त ये जो पंचिस जो इलेक्टेड किए, तो हमने इनका वो क्वालिफिकेशन नहीं देखी और हमने इनको ये नहीं देखा कि हाँ जी किस प्रकार से ये आगे काम कर सकेंगे। आज मैक्सिमम आप देखेंगे कि अनएजुकेटेड भी पंचिस और सरपंचिस हैं। तो पंचायती राज जो बहाल हुआ है उसका बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन ग्राउंड में आज की डेट में ऐसी भी हालात है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहे, जो डिज़र्विड हैं, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उन लोगों तक वो चीज़ नहीं मिलती है। उसके कहने का मतलब कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई पंच सरपंच है। बिल्कुल, सर, पर कई मंत्री ऐसे भी हैं, कई नेतागण ऐसे भी जो पढ़े लिखे नहीं इतने, पर काम बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल काम तो करते हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है ना कि अगर एक हमारी मतलब रिजर्वेशन में एक लेडीज़ है, हमारे पास एग्जाम्पल हैं अपने परिवार से भी, तो हमने उनको खड़ा कर दिया तो उनको बोलना भी नहीं आता है या वो कहीं ऑफिस में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो पंचायती राज में सब जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी सिस्टम लगाया गया था वो बहुत ही सराहनीय है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। करप्शन जो जम्मू कश्मीर के अंदर वो चोटी के दौर पे पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री के द्वारा करप्शन के लिए देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूं कि नोटबंदी का जो पहले नोटबंदी प्रधानमंत्री जी ने की, उनकी कोशिशों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं प्रधानमंत्री। आप शिकायत आज किससे कर रहे हैं? मैं भाजपा से हैं। मैं शिकायत आप किससे कर रहे हैं? शिकायत मैं नहीं करता। मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इनको और प्रेशर। करप्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या शिकायत करप्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बचा खचा है, जो कुछ जहाँ पे कमी रह गई, उसको आगे आने वाले इलेक्शन में उसको भरपूर तरीके के साथ उसको और जोर लगाया जाए। हम धन्यवाद करते हैं उस चीज़ का। लेकिन जो आगे ये जहाँ पे इसमें भाजपा का या प्रधानमंत्री जी का जिक्र नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो सरकार उनकी है, उनके द्वारा कहा गया 3 टायर सिस्टम को लागू किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब पंचिस और सरपंचिस इलेक्टेड हुए हैं तो कोई सारे भाजपा के थोड़ी होंगे। बिल्कुल डिफरेंट जो पार्टीज हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनके उन पर एक चेक रखना, उन पर चेक रखना हो सके। भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी थ्रू चुने हुए हैं, डीडीसी है, बीडीसी है, वो अच्छा काम करते हूँ। मेरा कहने का मतलब, तो हमें गिला शिकवा हो कि कोई ओपोजिशन के या तरह की करप्शन हो रही है, हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जो आपने कहा था करप्शन सबसे पहले जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारा जो बचा हुआ गंद है, हम देश के प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के शासन से, यहाँ पे गवर्नर महोदय हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो यहाँ पे कुछ पीछे बचा खचा गड़बड़ जो है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा तो एक स्वच्छ भारत का एक नारा लगा था और उसकी सफाई भी हो रही है। लेकिन पर प्रधानमंत्री थोड़ी अब काम छोड़ के हर एक के घर में आएंगे।
ये भी तो चीज़ है। जो उनका आगे टीम है पूरी, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उनको भी आगे आना चाहिए, जो एक सिस्टमेटिकली चीज़ को हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उनको आना चाहिए। अगर वो जिम्मेवार आदमी बैठे हैं, जगह जगह पे बैठे हैं, तो उनको अपनी जिम्मेवारी, तो वो तो प्रधानमंत्री जी तो थोड़े बोलेंगे उनको कि उनको, तो अगर मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरा बेटा ब्यूरोक्रेट है, तो उसको जब शपथ वो लेता है, जब किसी कुर्सी पे बैठता है, तो उसको उस वक्त कसम वो लेता है कि किसी माँ का बेटा है, वो उसको आज तक वो कस्में जितने भी ले हैं पूरी हाँ, की हैं कस्में किसी ने? कोई किसी ने नहीं की पूरी। मानते हैं ना? हाँ, मैं इस कोई चीज़ भी को पार्टी, मानता कोई भी हूँ। नेता एक नहीं देश करते के हैं। प्रधानमंत्री मेरे जो झूठी हैं, कस्में खाते हैं। आज के डेट में एक देश के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से और खुशी आपने से, कहा जो शपथ लेते हो, जो शपथ में कोई भी आ सकता है सर। नहीं शपथ में तो कोई भी किसी आ भी सकता पार्टी है। के नेता आ सकते हैं। नेता की बात आपने नहीं बोली मैम, आपने मैं ब्यूरोक्रेट की बात बोली। सर शपथ ब्यूरोक्रेट थोड़ी लेते हैं, शपथ लेते हैं जो नेता लोग तो हैं। जब आप नेता जी जब रिप्रेजेंटेटिव बनकर जब आते आप हैं। नेता के बारे में पूछेंगे, आपने ये मत पूछा मुझसे, तो मैं बोलूंगा जो शपथ लेगा तो वो काम करेगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं, काम तो शपथ तो चल नेता रहा है। लेते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इसका मैं जितनों ने भी ली है झूठी शपथें लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ रही है दिन ब दिन। आए दिन जो मेरा क्राइम कहने का मतलब है ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पे बैठे सारा रहते बुलंदा हैं। ब्यूरोक्रेट पर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर बिल्कुल। कौन चला रहा है? हुक्मरान कौन है उनके? हुक्मरान तो चला रहे हैं, हुक्मरान तो नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसकी नहीं, तो लगाम है? आपने खुद ही बोला कि देश के प्रधानमंत्री हर एक आदमी को चौकीदारी थोड़ी करेंगे, तो हाँ वही वो तो काम वही तो कर हम कह रहे हैं, जो नहीं, उनकी अगर उनकी आपको- आगे टीम है सर। हम मैम, आपसे वही अगर सवाल कर मुझे- रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आगे जो पूरी टीम है भाजपा की, जी। वही हम सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र में सरकार किन की? आप लोगों की, बिल्कुल, भाजपा की बिल्कुल। है, कोई दोराहे नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो अच्छा सोचते हैं, पर आगे करने वाले भी तो होने चाहिए ना। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की लगाम किसके हाथ है सर? लगाम बिल्कुल हमारे हाथ में, मैं मानता हूँ लगाम हमारे हाथ में, लेकिन आपने खुद ही बोल दिया कि अभी जगह जगह लगाम, अगर एक को होगा तो उसको पकड़ के तो कौन चलाएंगे। खींचेगा सर? विपक्षी दल नहीं तो थोड़ी आगे किसी की खींचेगा। जिम्मेवारी खुद की भी होती ना मैम। मैं हूँ अगर किसी जगह पे तैनात, तो मैं किसी मतलब मुझे खड़ा किया गया तो मैं संतरी हूँ, मैंने तो चौकीदारी उसको तो एक जिम्मेदारी देश कौन की- समझाएगा? कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। हम एक पार्टी का नहीं कह हाँ, रहे हैं। हमने खुद भी समझनी चाहिए। मैं उन लोगों को वार्निंग देता हूँ, जो लोग अगर ऐसे हैं जो इस सिस्टम को नहीं चला रहे हैं, अगर पीछे से इतना पैसा आ रहा है पंचायती राज में। आज का जो तो आप हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, आखिर किस दिक्कत के, किस परेशानी के कारण आप यहाँ पर आए? मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि हम जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कि कई लोग जो डिज़र्व, इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, अगर प्रधानमंत्री द्वारा किसी स्कीम को लागू किया गया है तो उस स्कीम के लिए आगे नुमाइंदे रखे हुए हैं उसको चलाने के लिए। पंचायती राज में सबसे पहले होता है JRS एक, फिर होता है ग्राम सेवक, फिर JE, फिर वो AEE, फिर BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नीचे से ही उनको सिस्टम, उनको बोलते हैं जियो टैग करो जी, वहाँ पे जाओ। अभी जैसे आवास प्लस योजना, आवास योजना, PMAY, मतलब कुछ बकाया नहीं रखा देश के प्रधानमंत्री जी ने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। मैं कहता हूँ कि ऐसे जैसे अब कमी कहाँ पे है? उन्होंने कमी जो ग्राउंड पे, मैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि कमी उनको अगर लाकाम रखी है, उसको खिंच मारनी, और उन लोगों को, ताकि वो जिंदा हों, वो हिलें, और वो आगे तक इस चीज़ को पहुँचाएं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी यही चीज़ है। और इतने बड़े फैसले लिए प्रधानमंत्री जी ने, मैं दिल की गहराई। गवर्नर साहब खींचेंगे, जो है हमारे लेफ्टिनेंट हाँ, गवर्नर तो साहब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे क्या कहना चाहोगे? हम गवर्नर महोदय से भी निवेदन करेंगे कि आप जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में सबसे पहले पंचायती राज के जो वहाँ ब्यूरोक्रेट हैं, जो वहाँ पे जो व्यक्ति जो जिम्मेवार बैठे हुए हैं, उनसे हिसाब किताब पाई का लें। जी। और उसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन जो हुई है उसका भी बहुत सारी जगहों पे, मतलब हमारे ऐसा था कि अगर तोड़ मड़ोड़ हुई है। नहीं, वहाँ पे पहले जो पीछे सरकारें थी तो उन्होंने एक हमारे में मिसाल एक है दक्षिण और एक मड़वा, दूर दराज इलाके ना, वहाँ उनको जोड़ा हुआ था, लेकिन एक सिस्टम में लाया हुआ है। उसका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का। और आगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर हो सके, इलेक्शन आने वाले हैं
तो मैं उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि जल्दी यहाँ इलेक्शन होंगे और एक साफ सुथरे भाजपा के जितने भी नेता या वर्कर हैं वो तो धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कर। वही दूसरी तरफ बात करें आम जनता की बात करें, काफ़ी संगठन है, विपक्षी दल लगातार इस रिपोर्ट का नकारा है। हाँ जी। क्योंकि जिस तरह से रविंदर राणा जी की एक ऑडियो आई है जो कि आपने भी शायद सुनी होगी शक्ति प्रहार जी के साथ, कि ये वाला एरिया तोड़ के आपको दे दिया, आपकी जीत पक्की। नहीं, मैंने नहीं सुनी। वो तो कहीं पे ऐसे भी चुट गप लगती किसी ने, वो आपने उसका क्लिप ले लिया। ये एक बात बोले सर, रविंदर राणा जी ने एक वीडियो एक मीडिया के माध्यम से माना है, वो आवाज़ मेरी पर 8 महीने पुरानी है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? आजकल फ्रीक्वेंसी भी चेक हो जाती है, वॉइस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। अगर एक आदमी एक मैं यहाँ से भाषण पूरा करके इधर को निकलूंगा तब तक आपको एक वो बना ले, ये होती क्लेवरनेस। अगर आवाज़ आपकी होगी सर, अगर आवाज़ आपकी होगी तो उसमें कोर्ट में भी आज के दौर में अगर फ्रीक्वेंसी चेक हो वो भी ऑथेंटिकेट प्रूफ। मैम साइबर कैफ या ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसका तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। कंप्यूटराइज सिस्टम सही ढंग से चलाया जाए या ये जो आप जो चला रहे हैं इसको सही ढंग से चलाया जाए, वो उसको मैं नहीं मानता। आपको क्या लगता है हम सही ढंग से नहीं चला रहे? नहीं, आप सही ढंग से चलाते हैं लेकिन बीच में इशारा कोई हो जाता है ना, देखो ऐसे होता है ऐसे होता है, तो वैसे ही हुआ होगा रविंदर राणा जी और शक्ति प्रहार। मतलब आप मानते कुछ इशारा हो गया, इशारा हो गया, इशारा किसी और जगह जाकर लग गया। निकले उन्होंने कुछ और बोला तो वो कैद कुछ और हो गया। नहीं ऐसा क्या ये कैसे बोल सकते हैं, बोला कुछ कैद कुछ हो गया। सर आवाज बिल्कुल हम जो होगा वही दिखाएंगे। मैं अभी डायरेक्टली आपसे बोल रहा हूँ आमने सामने। अब मैं इधर को हो जाऊंगा तो मेरा और आपकी आवाज थोड़ी ना कोई, आपकी आवाज हम थोड़ी निकालेंगे, ये भाई साहब निकालेंगे। निकल नहीं सकती आवाज तो आपकी निकल नहीं सकती। वैसे मैंने वो देखा नहीं तो ऐसे कोई कह रहा था कि ऐसे कोई क्लिप था, तो चलो उन चीज़ों को छोड़िए। अगर हो भी ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, अब करप्शन में लगाम लगानी चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक इतना सिस्टम, मेरी उम्र अभी 50 अबो है और मैंने 2 प्रधानमंत्री देश के अंदर देखे, एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनका जो चलाया हुआ निज़ाम था मेरे दिल में सुकून आता है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से आए, बीच वाले तो भूल ही गए आप, मनमोहन सिंह जी को तो नहीं वो मनमोहन सिंह जी क्योंकि वो कांग्रेस के थे, वो तो क्योंकि वो कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री, वो मेरे जैसे शरीफ वो चेयर पे बैठ के मानते हैं ना वो भी। लेकिन देश में प्रधानमंत्री ऐसे होने चाहिए जिनका डंका पूरे अमेरिका तक और 7 समुद्रों तक जाए, वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये हमारी आवाज़ फिर उन तक जानी चाहिए और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लेने चाहिए जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर की जो जनता खुश हो और आने वाले समय में यहाँ की जनता एक सुकून से और एक अमन और सुकून से एक इज़्ज़त के साथ और अच्छा है। इन पिछले 7 सालों में हमने बहुत अच्छा देखा, लेकिन जो बीच में ये जो मुचोला है जो इसको दुरुस्त करने के लिए और जोर लगाना पड़ेगा। ये हमारी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद रामलाल चिब जी। दर्शकों, ये थे रामलाल चिब जी जिन्होंने अपनी बात रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, कोई दोराहे नहीं के सराहनीय कार्य भी किए गए, कुछ ऐसे फैसले भी किए गए जिनका शायद रिजल्ट बाद में आएगा, पर अभी कहीं ना कहीं परेशानियों में है जनता। पर साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी की देन है कि 3 टायर सिस्टम जो किया था ग्रामीण क्षेत्रों को एम्पावर करने की, पंचायती राज को एम्पावर करने के लिए, पर आज भी करप्शन पीक पर है। अब ज़रूरत है, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुहार लगाई है कि पंचायती राज में आखिर चल क्या रहा है, 3 टायर सिस्टम के जो नुमाइंदे वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से फंड्स आ रहे हैं और कहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, उनका पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ये 3 टायर सिस्टम बनाया गया ताकि उन लोगों को एम्पावर किया जाए, वहाँ की जगहों की डेवलपमेंट होगी, पर आज भी वो लोग कहीं ना कहीं मूल सुविधाओं से वंचित है। और सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी तो बड़ी बड़ी आह्वान भी करते हैं, स्कीम्स भी निकालते हैं, पर आगे किस तरह से काम होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।